Hello everyone, I hope you guys are well. Today we will discuss earning per share ratio. So in stock market, we all want to make huge profits. But the point is how can we choose best stocks? So to choose best stocks, we should keep many things in our mind before investing. One of them is EPS. EPS stands for earning per share. तो हम समझेंगे अर्निंग पर शेयर होता क्या है पहले। एक कंपनी अपने एक शेयर पे कितना अर्न कर रही है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे मैं पहले डेटा एंटर कर लेता हूँ ताकि इजी रहेगा आपको। तो सपोज हमारे पास एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसकी हमने इनकम स्टेटमेंट से हम समझेंगे। रिवेन्यू हम इसका है हमारे पास 4 करोड़। सीओजीएस 80 लाख सीओजीएस होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने में जो भी खर्चा आया 80 लाख का। मार्केटिंग एंड सेल्स एक्सपेंसेस 40 लाख। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस मतलब रेंट एंड सैलरी स्टाफ वगैरह की, तो 60 लाख ही हो गया। अब ये तीनों चीजें लेस होंगे रिवेन्यू में से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 2 करोड़ 20 लाख रुपए का। इंटरेस्ट हम इसमें से लेस करेंगे, जाहिर है कंपनी में कुछ बोरोइंग्स होंगी तो उस पर जिसपे हम इंटरेस्ट देते हैं, तो 60 लाख इसको माइनस करेंगे तो पीबीटी निकल के आ जाएगा 1 करोड़ 60 लाख रुपए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हम टैक्स अब हम देखेंगे इसका, अगर 30% लेके चलेंगे 48 लाख रुपीज, तो नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 1 करोड़ 12 लाख रुपए। तो अब हम देखेंगे ईपीएस का फॉर्मूला कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ से आया? कंपनी के कुछ प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको कंपनी पहले डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो इसमें से लेस हो जाएगा नेट प्रॉफिट में से। तो इसको कैलकुलेशन आप देखेंगे तो ईपीएस निकल के आएगा हमारे पास 10। कैलकुलेशन आप देख लेना। तो ईपीएस जैसे हमारा 10 निकल के आ गया, तो देखो कभी ऐसे नहीं होता कि किसी कंपनी का ईपीएस 10 है या 15 है तो वो देख के पता लगाएं कि ये अच्छी है कंपनी या बुरी है। देखो हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं एटलीस्ट 5 ईयर्स का, कि लास्ट 5 ईयर्स का अगर ईपीएस कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है 10 12 15 20, तो ठीक है, इट इज गुड। और ईपीएस से हम एक और एस्टिमेट निकाल सकते हैं अपना आरओआई, वो हम समझेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल ईपीएस हमारा किसी का 20 है किसी कंपनी का, और शेयर प्राइस है उसका 100, तो आरओआई हमारा 20% निकल के आएगा। ये एक साल का होगा। सपोज अगर शेयर प्राइस 100 है, ईपीएस 20 है, तो इसका 20% निकल के आ रहा है 20 रुपीज। तो एक साल का, तो 20% का आरओआई हमें एवरी ईयर देगी। आने वाले 5 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। तो हम यूज अगर देखें ईपीएस का यूज और किस लिए होता है, यूज ऑफ अर्निंग पर शेयर इज टू फाइंड आउट पीई रेशियो। पीई रेशियो का फॉर्मूला हम अगर देखें, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जो भी हमने कंसेप्ट समझा है। तो इसको हम फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। हमारे पास दो कंपनियां हैं, कंपनी ए एंड बी, जिसका ईपीएस है 20, इसका मार्केट शेयर प्राइस है 100, तो इसका पीई रेशियो निकल के आ जाएगा 5। दूसरी तरफ कंपनी बी का ईपीएस है 15 रुपीज, शेयर मार्केट प्राइस 150, तो इसका पीई निकल के आ जाएगा 10। तो अब देखो यहाँ से पता लगता है ये कंपनी का जो पीई है चीप है या एक्सपेंसिव है। इसका 5 चल रहा है, इसका 10, कंपनी बी का पीई निकल के आ गया 10। तो अब इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, तो कंपनी ए का जो अभी हमें मिल रहा है चीप प्राइस पे मिल रहा है, और कंपनी बी ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। तो इससे हमें अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का भी पता लगता है। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं, जो लास्ट मैंने वीडियोस में अपनी कंपनी जो भी स्टॉक शेयर किए हैं उनके ईपीएस रेशियो देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक का, देख लेते हैं। इसका देखो ईपीएस कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट 5 ईयर्स का अगर हम देखें कंटिन्यूसली अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये गुड स्टॉक है। एक और कंपनी हम देख लेते हैं, वेदांत का देख लेते हैं, वेदांत फैशंस का। इसका ईपीएस इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो एक बार पीडी लाइट का देख लेते हैं, ईपीएस दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो होप करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, या अदर किसी चीज से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।